मदरसा मध्यकालीन स्मारकों के खुले प्रांगण, वार्तालाप कक्ष, भाग यात्रियों को मदरसे बता दिए जाते हैं। विचार करने की बात है कि मध्यकालीन इस्लामी शासन के अंतर्गत जब अशिक्षित शासकों का राज्य था तो और संपूर्ण शैक्षिक योग्यता का अर्थ केवल कुरान का पूर्ण पाठ करने की क्षमता भर था, और वह भी केवल मुस्लिम जनसंख्या के अल्पांश को ही पढ़ाने तक सीमित था, तो ऐसा कौन सा शासक हो सकता था जो घोर व्यसनी और मद्यपी होते हुए भी शिक्षणालय के रूप में अति विशाल भवनों का निर्माण करता। मदरसा शब्द का रहस्य। भारत में यहाँ जहाँ देखो वहाँ ऐतिहासिक इमारतों के विशाल दालन बतलाते हुए स्थलदर्शक प्रेक्षकों को कहते रहते हैं, यह मोहम्मद तुगलक का मदरसा, वह अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, वह अन्य मोहम्मद गवान का मदरसा इत्यादि। भारत में इतने ढेर के ढेर मदरसे खोलने की आवश्यकता इन आक्रामकों को क्यों पड़ी? अतएव उस मदरसा शब्द का रहस्य समझना नितांत आवश्यक है। इस्लामिक आक्रमणों से पूर्व भारत में विद्यमान संस्कृत प्रणाली के अनुसार सर्वत्र शाला शब्द का प्रयोग होता था, जैसे पाठशाला, चंद्रशाला, भोजशाला, वेदशाला, यज्ञशाला, रंगशाला, वेदशाला, गजशाला, वैद्यशाला इत्यादि इत्यादि। इन सारे भवनों पर कब्जा करने के पश्चात मुसलमान जब उनमें रहने लगे तो विविध दालनों के नाम पूछने पर उन्हें शालाशाल शब्द ही सर्वत्र सुनाई दिया। उसका इस्लामी अनुवाद उन्होंने मदरसा कर डाला। अतएव जिस भवन में मोहम्मद तुगलक ने अपना सामान रखा वह भवन तुगलक का मदरसा कहलाया, और जिस पर मोहम्मद गवान ने कब्जा किया उसे लोग मोहम्मद गवान का मदरसा कहने लगे। इस मदरसा नाम से ही एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि क्रूर इस्लामी आक्रामकों द्वारा कब्जा किए हुए सारे ऐतिहासिक भवन हिंदुओं के भवन थे। दक्षिण भारत में तमिल प्रांत की राजधानी मद्रास, इस नाम से हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में वहाँ अवश्य ही कोई वेद विद्यालय दीर्घ समय तक चलता रहा होगा। अतएव उस नगर का नाम इस्लामी आक्रमण के काल में मदरसा उर्फ मद्रास पड़ गया। आधार ग्रंथ सूची। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज रिटन बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस बाई सर H.M. इलियट एंड प्रो डासन, वॉल्यूम्स 1 से 8। अबुल फजल्स अकबरनामा, वॉल्यूम्स 1 से 3। बिब्लियोथिका इंडिका सीरीज। ट्रांजेक्शन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ आगरा। The XIX Century and After, a monthly review edited by James Knowles. Peter Munday's Travels. Commentaries. Travels in India by Tavernier. History of the Shahjahan of Delhi by Professor B.P. Saxena. तारीख़ फिरोज शाही by शम्से शिराज अफीफ. Rambles and Recollection of in Indian Official by Lake W.H. Sleeman. Imperial Agra of the Mughals by केशव चंद्र मुजुमदार. तारीख़ दाऊदी. King's Handbook for Visitors to Agra and its Neighborhood. महाराष्ट्र ज्ञानकोश, वॉल्यूम्स 1 से 23। भारत से शत्रुता करने वाले आज के पड़ोसियों के सुगम आक्रमणों से सर्वथा विभिन्न प्राचीन भारत की सुदृढ़ता सुरक्षा पंक्ति के कारण उस समय के आक्रमणकारी लड़खड़ाते और नाक रगड़ते हुए वापस जाने पर विवश हुए थे। ऐसा ही एक दुस्साहसी यूनान का सिकंदर था जिसने भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी करने पर अपने जीवन की कटुतम घूंट का पान किया और दुर्गति होने के कारण जो अपने प्राण ही गंवा बैठा। किंतु सिकंदर की पराजय होने पर भी हमारे इतिहासकार उसके दुर्भाग्य को भारत की अजेय संतान पोरस पर उसकी महान विजय वर्णन करते आघाते नहीं।
असत्य का यह घोर इतिहास भारतीय इतिहास में इसलिए बैठ गया है क्योंकि हमको इस महान संघर्ष के जितने भी वर्णन मिले हैं वे सबके सब यूनानी इतिहासकारों के किए हुए हैं। और यह तो सर्वज्ञात है ही कि घोर पराजयों से अपना मुख काला करने वाले आक्रमणकारी भी अपने पराभवों को विजय के आवरण में छद्म रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही बात सिकंदर की भारतीय वीर पुरुषों से भिड़ंत में हुई है। सिकंदर महान जैसा कि वह पुकारा जाता है ईसा पूर्व 356 में जन्मा था। वह मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय और एपिरोट की शहजादी ओलिम्पियस का पुत्र था। अपनी राजनीतिक निपुणता एवं बुद्धि चातुर्य के लिए फिलिप तो विख्यात था, किंतु कहा जाता है कि सिकंदर की माता असंस्कृत, अशिक्षित, अशोभन, एक अभिचारिणी एवं आलसी महिला थी। जब सिकंदर 14 वर्ष का हो गया तब उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु को नियुक्त किया गया। सिकंदर का निरंकुश अदम्य साहस शैक्षिक अनुदेशों अथवा दार्शनिकता पूर्ण परामर्श के वशीभूत न हो पाया। अपने गुरु के पास विनीत भाव से बैठे रहने की अपेक्षा यात्रियों, साहसी व्यक्तियों, सैनिकों और राजदूतों के मुख से नए नए वर्णन सुनना सिकंदर को अधिक रुचिकर थे। इस समय सिकंदर के माता पिता के मध्य पारिवारिक कलह बढ़ गई और उन लोगों ने पृथक हो जाने का निश्चय किया। फिलिप ने क्लियोपेट्रा नामक दूसरी पत्नी बना ली। रानी ओलिम्पियस राजमहल छोड़कर चली गई। सिकंदर, जिसका उद्दंड स्वभाव अपनी माँ के स्वभाव से ही अधिक मिलता था, अपनी माँ के साथ ही चला गया। फिलिप को क्लियोपेट्रा से एक पुत्र प्राप्त हुआ जो राज सिंहासन के लिए समान दावेदार बन गया। अनेक वर्षों तक सेना को यह ज्ञात रहा था कि सिकंदर ही शाही युवराज एवं राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है। अतः उसके पिता की मृत्यु के पश्चात राज्यासन को बलात् ग्रहण करने में उन लोगों ने सिकंदर की पूर्ण सहायता की। राज्यासन पर बैठने के पश्चात सिकंदर ने अपने चचेरे एवं सौतेले भाई को मरवा डाला था, जिससे राज सिंहासन के लिए अन्य कोई अधिकारी न रहे। अब सिकंदर समाहरण और विस्तारण के मार्ग पर चल पड़ा। उसने सबसे पहले विद्रोही पहाड़ी लोगों का दमन किया, फिर वह पश्चिम की ओर चल पड़ा और डनूब नदी का तटवर्ती क्षेत्र अपने अधीन कर बैठा। सिकंदर के प्रस्थान का समाचार सुनकर ईरान के राजा ने सिकंदर की विजयकांक्षाओं को रौंद डालने के विचार से उससे भी अधिक संख्या में अपने सैनिक भेज दिए। दोनों की सेनाएं ग्रेनिकस के तट पर भिड़ गई। घमासान युद्ध हुआ। सूर्यास्त होते होते ईरान की सेना के द्वारा प्रतिरोध ढीला पड़ गया और वह भाग खड़ी हुई। एशिया लघु से बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर अब सिकंदर का पूर्ण अधिकार था। उसने स्थानीय यूनानी उपनिवेशों को स्वतंत्र हो जाने की घोषणा कर दी, विजित प्रदेशों पर राज्यपाल नियुक्त कर दिए और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। नए गृहीत क्षेत्र सिकंदर के अधीन शीघ्र इसलिए हो गए क्योंकि इसकी विशाल यूनानी जनसंख्या एवं सैनिक शक्ति सहायक सिद्ध हुई थी। एक वर्ष पश्चात सिकंदर ने उत्तरी फ्रीजिया में गोर्डियस के राज्य पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। उसने अब टायर को जा घेरा 7 मास तक चला और संपूर्ण फुनीसिया उसके अधीन हो गया। बाद में गाजा पर अधिकार कर सिकंदर मिस्र में घुसा। ईसा पूर्व 332-331 के वर्ष की शीत ऋतु मिस्र में ही व्यतीत करने वाले सिकंदर को ही इसी समय सिकंदरिया की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। मध्य सागर के संपूर्ण पूर्वीय क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेने का
पश्चात सिकंदर ने अपनी आंखें ईरान पर ही लगा दी। ईसा पूर्व 331 में उसने 20 सितंबर के दिन टिग्रिस नदी पार की। जो ही वह मोसोपोटामिया से पार गया और आगे बढ़ा, त्यों ही डेरियस के सेनापतित्व में ईरानी सेना गोगमील नामक स्थान पर उसके सम्मुख आ खड़ी हुई। भयंकर अल्पकालिक संघर्ष हुआ। ईरानी सेना को फिर पराजित होना पड़ा और डेरियस मीडिया को भाग गया। गोगमील के युद्ध को अरबिल युद्ध के नाम से भी पुकारा जाता है। अरबिल इस स्थान से 60 मील दूर एक नगरी है। सिकंदर ने पर्शिया साम्राज्य के बेबीलोन प्रदेश को भी अपने अधीन कर लिया और ईरान की राजधानी परसोपोलिस में प्रवेश कर उस समृद्ध नगर को अपने पैरों तले रौंद डाला व फिर उसको आग लगा दी। कहा जाता है कि किसी पूर्व राजा क्षरक्षेस द्वारा यूनानी मंदिरों को ध्वस्त कर दिए जाने के बदले में यह जघन्य कार्य किया गया। डेरियस उत्तर की ओर भागा, किंतु अब उसकी खोज निरंतर की गई। एक राजा दूसरे राजा का पीछा कर रहा था। डेरियस को घेर लिया गया। उसके साथ उसका चचेरा भाई एवं थोड़े से सरदार ही थे। ईसा पूर्व 330 की ग्रीष्म ऋतु थी। इसके पूर्व ही कि सिकंदर के साथी आगे बढ़कर डेरियस को बंदी बनाते, डेरियस के साथियों ने उसका प्राणांत कर दिया और उसका मृत शरीर सिकंदर को सौंप दिया। इसके बाद कश्यप क्षीर सागर के तटीय पहाड़ी प्रदेशों को रौंदता हुआ सिकंदर अफगानिस्तान की ओर बढ़ गया। अब उसको अपनी विजयों पर घमंड होने लगा था। अब वह स्वयं को अर्धेश्वर समझने लगा था और अपने को पूजन का अधिकारी समझ बिना नच किए अप्रतिरोधित समर्पण चाहता था। उसने ईरानी राज चिन्ह व राजोचित वेशभूषा अंगीकार कर ली। अब सिकंदर सिंधु नदी पार कर भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर आ खड़ा हुआ था। सिंधु पार भारतीय प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में 3 राज्य थे। झेलम नदी के चहु ओर के क्षेत्र पर राजा अंभी राज्य करता था। तक्षशिला उसकी राजधानी थी। चेनाब से लगते हुए क्षेत्रों पर पोरस का राज्य था और एक तीसरा राजा अभिसार कश्मीर के चहु ओर की भूमि पर शासन करता था। राजा अंभी का पोरस से पुराना वैर था, अतः उसने सिकंदर के आक्रमण के समय को अपनी शत्रुता का पूरा बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझा। अभिसार पोरस और सिकंदर दोनों के मित्रता पूर्ण व्यवहार बनाए रखने का वचन देकर तटस्थ बैठने का निश्चय कर बैठे। इस प्रकार पोरस अकेला ही रह गया, जिसको सिकंदर का सामना करना था। सिकंदर को अंभी से सभी प्रकार की सक्रिय सहायता प्राप्त थी। सिंधु के ऊपर एक स्थायी पुल बना लिया गया और सिकंदर की सेनाएं भारत में प्रविष्ट हो गई। आक्रामक सेना ने अटक के उत्तर में 16 मील पर पड़ाव डाला। ग्रीक वर्णनों में अनेक असंगतियां, त्रुटियां और न्यूनताएं ढूंढी जा सकती है, क्योंकि उनके लिए इसका स्पष्टीकरण करना कठिन है कि उनके मूर्तिवत समादरित एवं आत्मश्लाघी सिकंदर ने भारत में उपकृत क्यों किए। इसी कारण वे यह चित्रण करने का ढोंग करते हैं कि अपनी विशालता के कारण सिकंदर ने अपनी भारत विजय के परिणाम व्यर्थ कर दिए थे और वह अपनी मूल भूमि को लौट गया था। यह विस्मरण नहीं करना चाहिए कि सिकंदर अब अपने देश को वापस चला तब तक उसका मद झाड़ दिया गया था। उसका दिल टूट चुका था। वह स्वयं विषम रूप में घायल हो चुका था एवं उसकी विशाल शक्तिशाली सेना बुरी तरह तहस नहस हो चुकी थी। प्लूटार्च के अनुसार 20,000 पदाती एवं 15,000 अश्वारोहियों की सिकंदर की सेना पोरस द्वारा युद्ध क्षेत्र में एकत्र की गई सेना से संख्या में बहुत ही अधिक थी। सिकंदर की सहायता अंभी की सेना और पारसी सैनिकों ने भी की। महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश के 7वें भाग के पृष्ठ 531 पर लिखा है कि सिकंदर और पोरस की सेनाओं का परस्पर संघर्ष चेनाब नदी के तटों पर हुआ था, किंतु कर्टियस लिखता है कि सिकंदर झेलम के दूसरी ओर
पड़ाव डाले पड़ा था। सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम के एक द्वीप में पहुंच गया। पोरस के सैनिक उस द्वीप में तैरकर पहुंचे। उन लोगों ने उनका घेरा डाल दिया और यूनानी अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। उन्होंने अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला। मृत्यु से बचने के लिए अनेक यूनानी नदी में कूद पड़े, किंतु वे सब उसी में डूब गए। ऐसा कहा जाता है कि अपनी सेना सहित सिकंदर ने झेलम नदी को एक घनी अंधेरी रात में नावों द्वारा हरनपुर से ऊपर 60 मील की दूरी पर तेज कटाव के पास पार किया। पोरस के अग्रिम दल का नेतृत्व उसका पुत्र कर रहा था। भयंकर मुठभेड़ में वह मारा गया। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन वर्षा हो रही थी और पोरस के विशालकाय हाथी दलदल में फंस गए, किंतु यूनानी इतिहासकारों द्वारा दिए गए वर्णनों की भी यदि ठीक से सूक्ष्म विवेचना कर ली जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पोरस की गज सेना ने शत्रु शिविर में प्रलय मचा दी थी और सिकंदर की शक्तिशाली फौज को तहस नहस कर डाला था। एरियन ने लिखा है कि भारतीय युवराज के सिकंदर को घायल कर दिया और उसके घोड़े बुसेफेलस को मार डाला। जस्टिन कहता है कि जो ही युद्ध प्रारंभ हुआ, पोरस ने महानाश करने का आदेश दे दिया। अनावश्यक रक्तपात रोकने के लिए पोरस ने उदात्तावश केवल सिकंदर से अकेले ही निपट लेने का प्रस्ताव रखा। सिकंदर ने उस वीर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आगे जो युद्ध हुआ उसमें उसका मर्मांतक आघात के कारण उसी के नीचे ढेर हो गया। धड़ाम से युद्ध भूमि में गिर जाने पर सिकंदर को शत्रुओं से गिर जाने का भय उत्पन्न हो गया, किंतु उसके अंगरक्षकों द्वारा वह वहां से लुक छुप कर खिसका दिया गया। पोरस के हाथियों द्वारा यूनानी सैनिकों में उत्पन्न आतंक का वर्णन करते हुए कर्टियस ने लिखा है, इन पशुओं ने घोर आतंक उत्पन्न कर दिया था और उनकी तुरीयवादक जैसी प्रतिध्वनित होने वाली भीषण चित्कार न केवल घोड़ों को भयातुर कर देती थी जिससे वे बिगड़कर भाग उठते, अपितु घुड़सवारों के हृदय भी दहला देती थी। इसने इनके वर्गों में ऐसी भगदड़ मचाई कि अनेक विजयों के ये शिरोमणि अब ऐसे स्थान की खोज में लग गए जहां इनको शरण मिल सके। अब सिकंदर ने छोटे शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अग्रेनियनों एवं थ्रेसियनों को आज्ञा दी कि वे गज सेना के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस प्रत्याघात से चिढ़कर उन आहत पशुओं ने क्रुद्ध हो आक्रमणकारियों पर भीषण हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग उनके पैरों तले रौंद डाले गए। सर्वाधिक हृदय विदारक दृश्य तो वह था जब यह स्थूल चर्म पशु अपनी सूंड से यूनानी सैनिकों को पकड़ लेता था, उसको अपने ऊपर वायुमंडल में अधर हिलाता था और उस सैनिक को अपने आरोही के हाथों में सौंप देता था, जो तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर देता था। इस प्रकार परिणाम संदेहास्पद था। कभी मैसेडोनियन लोग हाथियों के पीछे भागते थे और कभी उनसे दूर दूर भागने को विवश हो जाते थे। इसी प्रकार सारा दिन व्यतीत हो जाता था और युद्ध चलता ही रहता था। डियोडोरस सत्यापित करता है कि विशालकाय हाथियों में अपार बल था और वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। उन्होंने अपने पैरों तले बहुत सारे यूनानी सैनिकों की हड्डियां पसलियां चूर चूर कर दी। हाथी इन सैनिकों को अपनी सूंड से पकड़ लेते थे और भूमि में जोर से पटक देते थे। वे अपने विकराल गज दंतों से सैनिकों को गोद गोद कर मार डालते थे। ये सब वर्णन स्पष्टता प्रदर्शित करते हैं कि युद्ध या तो सूखी जमीन पर लड़ा गया था अथवा यदि भूमि गीली भी थी तो भी उसमें पोरस की गज सेना दलदल में नहीं फंसी थी, जैसा कि असत्य प्रचारित किया जाता है। पोरस की वीर सेना द्वारा शत्रु हृदय में प्रस्थापित भयंकर आतंक के इन वर्णनों के होते हुए भी पक्षपातपूर्ण कुछ यूनानी वर्णनों में दावा किया गया है कि पोरस घायल हुआ था, पकड़ा गया था और उसकी सेना को शस्त्र त्याग करने पड़े थे। अनुवर्ती घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त धारणा मनगढ़ंत एवं स्वार्थ प्रेरित
विभ्रांति है। यूनानी इतिहासकारों की इच्छा यही रही है कि हम विश्वास करें कि असंख्य नरमेध, क्रूर हत्याओं और संपूर्ण समृद्ध नगरियों का ध्वंस करता सिकंदर उस समय अत्यंत प्रफुल्लित हुआ था जब बंदी बनाए जाने पर पोरस ने उससे निर्भीकता से अपने साथ राजा जैसा व्यवहार करने को कहा था, और सिकंदर ने न केवल उसे उसका प्रदेश उदारतावश वापस कर दिया था, अपितु अपनी ओर से भी कुछ और प्रदेश पोरस को दे दिया। इथोपियाई महाकाव्यों का संपादन करने वाले श्री E.A.W. बेज ने अपनी रचना में सिकंदर के जीवन और उसके विजय अभियानों का वर्णन सम्मिलित किया है। उनका कहना है कि झेलम के युद्ध में सिकंदर की अश्व सेना का अधिकांश भाग मारा गया था। सिकंदर ने अनुभव कर लिया था कि यदि मैं लड़ाई जारी रखूंगा तो पूर्ण रूप से अपना नाश कर लूंगा, अतः उसने युद्ध बंद कर देने के लिए पोरस से प्रार्थना की। भारतीय परंपरा के सत्यानुरूप ही पोरस ने शरणागत शत्रु का वध नहीं किया। इसके बाद दोनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। अन्य प्रदेशों को अपने साम्राज्याधीन करने में फिर पोरस की सहायता सिकंदर ने की। सिकंदर की पराजय के लिए श्री बेज द्वारा दिया गया कारण यह है कि उसके सैनिक युद्ध में अपने हजारों साथियों की क्षति से अति दुखित हो चुके थे। उन्होंने अपने शस्त्रास्त्र फेंक दिए और अपने नेता से शांति के लिए प्रयत्न करते की प्रार्थना की। श्री बेज का कहना है कि शांति की प्रार्थना करते समय सिकंदर ने निवेदन किया था, श्रीमान पोरस, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी शूरता और सामर्थ्य शिरोधार्य कर ली है। अब इन कष्टों को मैं और अधिक सह नहीं सकूंगा। दुखी हृदय हो मैं अब अपना जीवन समाप्त करने का इरादा कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे सैनिक मेरे ही समान विनष्ट हो। मैं वह अपराधी हूँ जिसने इन सैनिकों को कराल काल के गाल में धकेल दिया है। किसी राजा को यह शोभा नहीं देता कि वह अपने सैनिकों को इस प्रकार मौत के मुंह में धकेल दे। अनुवर्ती घटनाओं द्वारा प्रस्तुत ऐसे स्पष्ट साक्ष्यों के होते हुए भी इतिहासकार उपर्युक्त उद्धरण को प्रक्षिप्तांश करते कहने और इसीलिए उनकी अवहेलना करने के दुराग्रह पर अड़े हुए हैं। तर्क के लिए यह मान लेने पर भी कि उपर्युक्त उद्धरण प्रक्षिप्तांश ही है, हम यह प्रश्न करते हैं कि पोरस के सिर को डेरियस के सिर की भांति काट लाने की शपथ खाकर युद्ध में प्रविष्ट होने वाले सिकंदर ने न केवल पोरस को जीवन दान दिया, अपितु उसको बंदी अवस्था से मुक्त किया, उसको उसका संपूर्ण राज्य लौटा दिया और सद्भावनावश पुरस्कार रूप कुछ और प्रदेश भी भेंट में दे दिया। यह कथन उतना ही हास्यास्पद तथा अयुक्ति युक्त है जितना यह कहना कि किसी पुरस्कार वितरण समारोह में सहसा प्रकट होकर अपना शीश तीव्र गति से क्रुद्धावस्था में हिलाने वाला भयंकर विषधर अकस्मात ही मुस्कुराता हुआ आकर्षक राजकुमार बन गया और पुरस्कार वितरण करने लगा। यही तथ्य कि पोरस ने सिकंदर से अपना प्रदेश खोने की अपेक्षा कुछ जीता ही था, प्रदर्शित करता है कि सिकंदर ने न केवल शांति के लिए क्षमा याचना की, अपितु यह भी है कि उसका पराभव इतना पूर्ण था कि उसे अपने कुछ भू क्षेत्र भी पोरस को भेंट करने पड़े थे। इन यूनानी वर्णनों पर भी विश्वास करते हुए कि सिकंदर ने कुछ भू प्रदेश जीतने में पोरस की सहायता की थी, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अपना घमंड बिल्कुल चूर चूर हो जाने पर सिकंदर ने अत्यंत दयनीय अवस्था में पोरस का सहायक हो सेवा करना स्वीकार कर लिया और भारत में अतिक्रमण कर प्रविष्ट होने के दंड स्वरूप पोरस के लाभार्थ कुछ भू प्रदेश जीतने का वचन दिया। सिकंदर का सामर्थ्य प्राचीन भारत की प्रतिरक्षात्मक लोह दीवार से टकराकर ऐसा चूर चूर हो गया था कि पोरस के साथ युद्ध के पश्चात उसके सैनिकों ने और आगे युद्ध करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। यह भली भांति कल्पना की जा सकती है कि जब पोरस अकेला ही सिकंदर और अम्भी की मिलीजुली सामर्थ्य को धूल में मिला सकता था, तो सिकंदर कभी भी सिंधु नदी के पार नहीं आता। यदि केवल अम्भी की राष्ट्रभक्ति और न्याय बुद्धि पोरस के प्रति उसके शत्रुभाव की दास न हो जाती, वापस जाने का निश्चय भी कर लेने
के पश्चात यह स्पष्ट है कि सिकंदर को उन प्रदेशों से होकर जाने की अनुमति नहीं मिली थी जिनको उसने पहले जीता था और जिनको भलीभांति जानता था। यह लिखित तथ्य भी कि अभिसार ने सिकंदर से मिलने से इनकार कर दिया था सिकंदर की पराजय का संकेतक है, जैसा कि दावा किया जाता है। यदि वास्तव में सिकंदर ने पोरस की शक्ति का पराभव किया होता तो अभी तक तटस्थ रहने वाला अभिसार शांति बनाए रखने एवं मित्रता अर्जन करने के लिए झटपट सिकंदर के पास दौड़कर गया होता। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि सिकंदर की सेनाएं बिना प्रतिरोध के, बिना किसी रोक टोक के चेनाब तथा रावी नदी पार कर गई थी। यह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि जब पोरस ने अपने तत्काल शत्रु सिकंदर को अम्भी के उत्तरी प्रदेश और वहां से सिंधु के पश्चिम की ओर वापिस लौट जाने से मना किया था, तब पोरस ने विशाल हृदयतावश अपने प्रदेश के मार्ग से सुरक्षित चले जाने में सहायता देने का आश्वासन दिया था। यदि सिकंदर दक्षिण की ओर जाता, जो ही सिकंदर ही की सेनाओं ने रावी नदी पार की, त्यों ही भारत की द्वितीय सुरक्षा पंक्ति ने अपना जौहर दिखाया। पोरस ने अपने ही भू प्रदेश द्वारा उनको संरक्षात्मक व्यूह रचना में सन्नद्ध कर दिया था, किंतु उसे ज्ञात था कि हमारे वीर क्षत्रियों द्वारा पूर्ण सन्नद्धता एवं उत्साहपूर्वक आरक्षित भारत के अन्य भागों से भी सिकंदर अक्षत नहीं था जा सकता था। इतना ही नहीं, जब वह अन्य रास्ते से लौटकर जाता तब उसकी वापसी पर उसकी पूरी चटनी बनाई जाती और विश्व विजेता होना तो दूर, उसे तो असहाय एवं अकिंचन अवस्था में पहुंचा दिया जाता। यही हुआ भी। अतः इतिहास को यह अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि एक पराभूत शत्रु की अपेक्षा पोरस का सम्मान तो उस भारतीय महान नेता और राजनीतिज्ञ के रूप में अवश्य किया जाना चाहिए जिसने सिकंदर के अभिमान और उसकी सेना को चूर चूर कर दिया था और निर्मद, शोकाकुल एवं प्रायश्चित कर्ता के रूप में ही सिकंदर को वापस घर भेजने के लिए बाध्य कर दिया था। रावी और व्यास नदी के मध्य भाग में सिकंदर की सेनाओं को अनेक विकट लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। प्राचीन काल में भारतीय सेनाएं इतनी सावधान एवं सतर्क थी कि वे किसी भी प्रकार का सशस्त्र अतिक्रमण सहन नहीं करती थी। प्रत्येक नागरिक एक सैनिक था। राष्ट्रभक्ति का स्थान किसी भी प्रकार अपवित्र दया भाव नहीं ले पाता था। व्यास के तट पर पहुंचते पहुंचते सिकंदर के सैनिकों ने और आगे कोई भी लड़ाई लड़ने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शस्त्रधारी होने के कारण उनको प्रत्येक पग पर रोका गया था, विकट सशस्त्र प्रतिरोध किया गया था। वे भूखे रहे थे, उनको घर की याद सताने लगी थी। वे शत विक्षत एवं युद्ध करने से थक चुके थे। वे अनेक युद्ध लड़ चुके थे। पोरस के साथ उनका युद्ध एशिया में चौथा एवं अंतिम महान संघर्ष था। इसकी भयावह स्मृतियाँ उनके लिए हृदय कंपित कर देने वाली थी। जिन मार्गों से सिकंदर वापस जा रहा था उनमें उसका आगमन अभिनंदनीय न होने के कारण सिकंदर के भूखे मरते सैनिकों ने असावधान नागरिक समुदायों को लूटना शुरू कर दिया। किंतु इस तथ्य को यूनानी वर्णनों में इस असत्य दावे का प्रमाण कहकर प्रस्तुत किया गया है कि पोरस के तथाकथित पराभव के पश्चात और अधिक प्रदेशों को जीतने एवं लूट का माल एकत्र करने के लिए सिकंदर दक्षिण की ओर मुड़ गया। सिकंदर सिंध और मकरान के मार्गों से वापस गया। प्रत्येक स्थान पर उसके शोचनीय अवस्था को प्राप्त सेना के विभिन्न वर्ग भारतीयों द्वारा छुटपुट आक्रमणों, भूखमरी एवं रोगों से ग्रस्त होकर संख्या में कम ही कम होते गए। इस वापसी के समय मलावी नामक एक भारतीय जनजाति ने सिकंदर के यूनानी राक्षसी झुंडों का कड़ा मुकाबला किया। इसमें होने वाली अनेक मुठभेड़ों में स्वयं सिकंदर भी घायल हुआ था। एक संघर्ष में तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने वाले थे। प्लूटार्च ने उल्लेख किया है, भारत में सबसे अधिक खूंखार लड़ाकू जाति
मलावी लोगों के द्वारा सिकंदर की देह के टुकड़े टुकड़े होने ही वाले थे। अपनी छोटी सी टुकड़ी और स्वयं अपने को ही इन बर्बर लोगों के तीर भालों के भयानक संघातों से परेशान पाकर वह इन लोगों के मध्य में कूद पड़ा। उन लोगों ने हाथापाई तक में भयंकर आक्रमण किया। उनकी तलवारें और भाले सिकंदर के कवच को भेद गए और उसे भयानक रूप में आहत कर दिया। शत्रु का एक शर संधान इतने प्रबल वेग से हुआ था कि वह उसके जिरह बख्तर को पार कर गया और उसकी पसलियों में घुस गया। सिकंदर घुटनों के बल जा गिरा। उसी समय उसका शत्रु तलवार लेकर उसका शीश उतारने के लिए दौड़ पड़ा। प्यूसेस्टस और लिमनेयस ने स्वयं को सिकंदर की रक्षार्थ आगे कर दिया, किंतु उनमें से एक तो मार डाला गया और दूसरा अत्यंत घायल हो गया। इसी मारकाट के बीच में सिकंदर की गर्दन पर भारी मोटे सिरे वाली छड़ी का प्रहार हुआ। उसका अंगरक्षक उसे उसकी अचेतावस्था में ही किसी सुरक्षित स्थान पर ले गया। सिकंदर को बहुत बार एक महान और नेक राजा के रूप में चित्रित किया गया है, किंतु एरियन लिखता है कि जब बैक्ट्रिया के बसूस को बंदी बनाकर सिकंदर के सम्मुख लाया गया, तब सिकंदर ने अपने सेवकों से उसको कोड़े लगवाए और उसके नाक को कान कटवा डाले। बाद में उस बसूस को मरवा डाला गया। सिकंदर ने कई फारसी सेनाध्यक्षों को नृशंसतापूर्वक मरवा दिया था। फारसी राज चिन्हों को धारण करने पर सिकंदर की आलोचना करने के अपराध में सिकंदर को स्वयं अपने ही गुरु अरस्तु के भतीजे कलस्थनीज को मरवा डालने में भी कोई संकोच नहीं हुआ था। क्रोधावस्था में उसने अपने ही मित्र क्लाइट्स को मार डाला था। उसके पिता का विश्वास पात्र सहायक परमेनियन भी सिकंदर के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। जहाँ कहीं भी उसकी सेना गई, उसने समस्त नगरों में आग लगा दी, महिलाओं का अपहरण किया और बच्चों को भी तलवारों की धारों पर सूट डाला। ग्लिम्पासियस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के 72 पृष्ठ पर स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि सिकंदर वृद्धाभिमानी, उद्धत और अत्यंत क्रूर व हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान ही समझता था। क्रोध के क्षणों में अथवा आवेशावस्था में उसने अपने ही सर्वोत्तम मित्रों को पुत्रों का वध किया और महान नगरों को उनके निवासियों सहित ही पूर्णतः उद्ध्वस्त कर दिया।